नमस्कार सभी धर्मी लोगों का अपने अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज मैं फिर से आपको कुरान की पवित्र आयतों पर ले चल रहा हूँ। यह कोई इंसानी किताब नहीं है, यह एक रोशन किताब है जो परमात्मा की तरफ से नाजिल हुई है। अर्थात परमात्मा का एक ज्ञान है इसमें। परमात्मा क्या चाहता है धरती के लोगों से ही, यही इसी पर है। तो खुद परमात्मा जो बोल रहे हैं वही इसमें आया है। अब आगे चलिए, परमात्मा बनी इजराइल को क्या बोल रहे हैं। ए बनी इजराइल, देखिए क्या कहते हैं बनी इजराइल से। मेरे वे एहसान याद करो जो मैंने तुम पर किए। अर्थात मेरे वे है एहसान याद करो जो मैंने तुम पर किए। परमात्मा बोल रहे हैं बनी इजराइल को। और यह कि मैंने तुमको दुनिया वालों पर फजीलत बख्शी। और यह कि मैंने तुम्हें दुनिया वालों पर फजीलत अर्थात एक ऊंचाई का दर्जा दिया। तो जिनके पास आज साधन है और जो ऊंचे पदों पर बैठे हैं उनके लिए नसीहत है ये कि ये फजीलत आपको इस दुनिया में एक परमात्मा के अलावा और कोई नहीं दे सकता। और उस दिन से डरो जब कोई शख्स किसी शख्स के कुछ काम न आए। उस दिन से डरो जो आखिरत का दिन है, कि जब कोई शख्स किसी शख्स के कुछ काम न आए, न उससे बदला कबूल किया जाए, न उसको किसी की सिफारिश कुछ फायदा दे। न उस दिन कुछ भी किसी के सिफारिश को भी काम नहीं आएगी और नए लोगों की किसी तरह की मदद मिल सके और किसी प्रकार की किसी से मदद भी नहीं मिल पाएगी। जब परवरदिगार ने कुछ बातों में इब्राहिम की आजमाइश की तो वह उसमें पूरे उतरे। अर्थात इब्राहिम की जब परमात्मा ने आजमाइश की तो वो उसमें पूरे उतरे। इब्राहिम अकेला नहीं है जिसकी परमात्मा आजमाइश करता है। धरती का कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसकी परमात्मा आजमाइश नहीं करता हो। आजमाइश करने के बाद वह अपना फैसला करता है आखिरात का। तो परमात्मा के आजमाइश पर आप लोग खरे उतरने की कोशिश प्रयास करें कि वो क्या चाहता है। खुदा ने कहा कि मैं तुमको लोगों का पेशवा बनाऊंगा। जब इब्राहिम की आजमाइश कर ली और उनको लगा तो ये पवित्र है, तो खुदा ने उसको इब्राहिम को कहा मैं तुमको लोगों का पेशवा बनाऊंगा, अर्थात लोगों का नेता बनाऊंगा। उन्होंने कहा परवरदिगार मेरी औलाद में से भी पेशवा बनाइयो। तो इब्राहिम ने कहा मेरी औलाद में से भी पेशवा बनाइयो। तब परमात्मा आगे क्या फरमाते हैं। खुदा ने फरमाया कि हमारा इकरार जालिमों के लिए नहीं हुआ करता। खुदा ने इब्राहिम को पवित्र पाया तो उसको बोला कि मैं तुम्हें पेशवा बनाऊंगा। और इब्राहिम लालच में आ गया और उसने बोला कि मेरी औलाद को भी पेशवा बनाइयो। तब परमात्मा ने फरमाया कि हमारा इकरार जालिमों के लिए नहीं हुआ करता। अर्थात हमारा इकरार जालिम लोगों के लिए नहीं हुआ करता। कोई जरूर नहीं है कि आज के समय के अंदर कोई पिता अच्छा हो तो उसका लड़का भी अच्छा हो। पिता को पिता का हक दिया जाएगा, लड़के को लड़के का हक दिया जाएगा। वो कर्मों से निर्धारित होगा। आज लोगों को बड़ी भारी भ्रांतियों में है कि ये फलाना इस पद पर है, इसका लड़का भी इस पद पर जाए। फलाना इस जगह पर है, फलाना गायक है तो उसका लड़का भी गायक बने। फलाना आर्मी के अंदर है तो उसका लड़का भी आर्मी में जाए। फलाना राजनीति में तो उसका लड़का भी राजनीति में जाए। फलाना मंत्री है तो उसका लड़का भी मंत्री बने। वहां इसी पर नसीहत है जो इब्राहिम को बताई, मेरी औलाद में से भी पेशवा बनाइयो। खुदा ने फरमाया हमारा इकरार जालिमों के लिए नहीं हुआ करता। परमात्मा ने फरमाया कि हमारा इकरार जालिमों के लिए नहीं हुआ करता। तो किसी का कोई हक नहीं है कि वो आपको जो चीज मिल रही है वो अपने औलाद के लिए भी मांगो।
और वो कबूल हो। और जब हमने खाना ए काबा को लोगों के लिए जमा होने, जब हमने खाना ए काबा को लोगों के लिए जमा होने और अमन पाने की जगह मुकर्रर किया और हुक्म दिया कि जिस मकाम पर इब्राहिम खड़े हुए थे, जिस मुकाम पर, जिस जगह पर इब्राहिम खड़े हुए थे, उसको नमाज की जगह बना लो। अर्थात जहां इब्राहिम खड़े थे खाना ए काबा के पास, उसको नमाज की जगह बना लो। और इब्राहिम और इस्माइल को कहा कि तवाफ करने वालों और एतिकाफ करने वालों, रुकू करने वालों और सजदा करने वालों के लिए मेरे घर को पाक साफ रखो, अर्थात इस स्थान को पवित्र रखो, परमात्मा फरमा रहे हैं। और जब इब्राहिम ने दुआ की, ए परवरदिगार, इस जगह को अमन का शहर बना, इस जगह को अमन का शहर बना, और इसके रहने वालों में से जो खुदा पर और आखिरात के दिन पर ईमान लाए, जो यहाँ के रहने वाले हैं, जो खुदा और आखिरात पर ईमान लाए अर्थात भरोसा रखें, उनके खाने को मेवे अता कर, अर्थात ड्राई फ्रूट अता कर भेज उनको। तो खुदा ने फरमाया जो काफिर होगा मैं उसको भी किसी कदर मते करूंगा, फायदा पहुंचने दूंगा। अर्थात परमात्मा ने फरमाया कि मैं धर्मी के अलावा जो काफिर होगा, जो पापी होगा, उसको भी फायदा पहुंचने दूंगा इस चीज का, मगर फिर उसको अजाबे दोजख के भुगतने के लिए नाचार कर दूंगा। मैं इसमें कोई फर्क नहीं करूंगा, लेकिन उसके बाद उसको अजाबे दोजख अर्थात नरक भुगतने के लिए नाचार कर दूंगा, और वह बुरी जगह है। यहां फर्क मैं नहीं करूंगा, लेकिन उसके कर्मों का दंड मैं उसको नरक का दूंगा। और जब इब्राहिम और इस्माइल बैतुल्ला की बुनियाद ऊंची कर रहे थे, तो बैतुल्ला की बुनियाद ऊंची कर रहे थे, जब दीवार बना रहे थे उस जगह पर मस्जिद के लिए, तो दुआ किए जाते थे कि हे हमारे परवरदिगार, हमसे यह खिदमत कबूल फरमा, अर्थात हमसे यह खिदमत कबूल फरमा, बेशक तू सुनने वाला और जानने वाला है। जो हम सेवा कर रहे हैं इस नमाज की जगह चिनाई करके इसको पवित्र बनाने के लिए, यह हमारी खिदमत तू कबूल फरमा, अर्थात इसको स्वीकार कर, बेशक तू सुनने वाला और जानने वाला है। ए परवरदिगार, हमको अपना फरमान बरदार बनाए रखिए और हमारी औलाद में से भी एक गिरोह को अपना ताबेदार बनाते रहियो, अर्थात हमें और हमारी औलाद में से भी एक गिरोह को तेरी तौहीद पर चलाना। और परवरदिगार, हमें हमारे तरीके इबादत के बता, अर्थात परमात्मा हमें हमारे तरीके, तेरी किस तरह से इबादत करें, तेरी किस तरह से पूजा करें, उसके तरीके बता, और हमारे हाल पर रहम के साथ तवज्जो फरमा, बेशक तू तवज्जो फरमाने वाला मेहरबान है। ए परवरदिगार, इन लोगों में इन्हीं में से एक पैगंबर भेजियो, अर्थात इन लोगों में इन्हीं लोगों की जात का, इन्हीं की बोली का एक पैगंबर अर्थात पैगाम लाने वाला भेजियो, तो उनको तेरी आयत पढ़ कर सुनाया करे और किताब हिकमत सिखाया करे, अर्थात इन्हीं की जात का, इन्हीं की भाषा वाला एक पैगंबर इनके पास भेजना जो तेरी आयत पढ़ के सुनाया करे और किताब और हिकमत सिखाया करे, उनके दिलों को पाक साफ किया करे, अर्थात उनके दिलों को पवित्र किया करे, बेशक तू गालिब और हिकमत वाला है। धन्यवाद, शुभ रात्रि। आप लगातार अपने इस चैनल पर बने रहिए। मैं आपके साथ इसी तरह से जो एक परमात्मा है, उसका जो एक कानून है, उसी पर
मैं आपको ले चलूंगा। मैं धरती के धर्म की किसी धरती की बात नहीं करता। जहां आप हैं, जिस चीज को आप मानते हैं, चाहे वो किसी भाषा के लोग हों, चाहे वो किसी जाति के लोग हों, या वो किसी विचार के लोग हों, उससे कोई मतलब नहीं है। वो चाहे किसी तरह की पूजा पाठ करते हों, चाहे वो कुरान से करते हों, चाहे बाइबल से करते हों, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब से करते हों, चाहे जैन धर्म ग्रंथों के हिसाब से करते हों, चाहे तौरात से करते हों, चाहे इंजिल से करते हों, वो करते हैं, यही काफी है। वो अपनी जगह ठीक है, उसमें कोई तब्दीली करने की जरूरत नहीं है। जो जहां है वहां रहे। मैं आपके पास उसी रूप में ही आता रहूंगा। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे।